नमस्कार, मेरा नाम भगीरथ चौधरी है और मैं जोधपुर में साउथ एशिया बायोटेक्नोलॉजी सेंटर के लिए काम कर रहा हूँ। हम भारत सरकार के डीबीटी बायोटेक किसान हब फॉर एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट के तहत आज काचोली विलेज, स्वरूपगंज तहसील, सिरोही के अंदर मैं आज हमारे प्रगतिशील किसान इसाक अली के खेत में खड़ा हूँ। इसाक सौंफ जो फेनल है उसकी खेती करते हैं। इस पूरी सीज़न के अंदर सौंफ की जो खेती की जो सीज़न थी, इसमें हम इसाक भाई के यहाँ लगातार आ रहे हैं और उनको जो उन्होंने एक वैरायटी सौंफ की बनाई है, उसका अच्छी क्वालिटी का कैसे सीड बने और उस सीड का एसेंशियल कैरेक्टराइजेशन करने के लिए आज वापस उसके खेत में आए हैं। सबसे पहले मैं देशवासियों को, क्योंकि आज 22 जनवरी 2024 है, तो पूरे देशवासियों को श्री राम प्राण प्रतिष्ठा समारोह के अवसर पर सबको हार्दिक बधाई देता हूँ। हमारे देश में बहुत सारे किसान, 14 करोड़ किसान आज देश में कृषि के माध्यम से खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं। आज इसाक अली भाई के खेत में हम लोग खड़े हैं। ये किसान बहुत ही प्रगतिशील है और इसने जो सौंफ की वैरायटी बनाई है उसका नाम आबू सौंफ 440 है। ये यूनिक वैरायटी है। सिरोही के 9000 हेक्टेयर के अंदर इस वैरायटी का उत्पादन होता है और ये पूरी सिरोही डिस्ट्रिक्ट में ही होता है। तो इस वैरायटी की बहुत संभावना है। हम बायोटेक किसान हब प्रोजेक्ट के माध्यम से 2 इम्पॉर्टेंट साइंटिफिक इवैल्यूएशन करना चाहते हैं, जिसके माध्यम से किसान को उसकी जो वैरायटी ईजाद करने के जो राइट्स है वो मिल सके। पहला हम ये कोशिश कर रहे हैं कि एसेंशियल कैरेक्टराइजेशन करके क्या भारत सरकार की जो प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वैरायटी एंड फार्मर राइट्स का जो किसानों को वैरायटी की जो वैरायटी बनाते हैं, क्या हम उनको उसमें उनके राइट्स दिला सकते हैं क्या। तो जो हम लोग आज फार्मर वैरायटी के एसेंशियल कैरेक्टर को देखने के लिए आए हैं, पूरे दिन किसान के साथ रहेंगे और उस वैरायटी की पूरी कैरेक्टराइजेशन करेंगे। भारत सरकार की PVPFRA के अंदर वैराइटल कैरेक्टराइजेशन का एक फॉर्मेट है। उस फॉर्मेट के तहत जो हमारे काजरी का रीजनल रिसर्च स्टेशन है, उस स्टेशन के वैज्ञानिकों के साथ हम ये लोग काम कर रहे हैं और काजरी के माध्यम से ये एप्लीकेशन हम भारत सरकार में सबमिट करेंगे। पेशा के लिए मैं एक सिरोही ज़िले का किसान हूँ जो सौंफ की खेती करता हूँ और ये सौंफ की खेती हमारे वालिद साहब 50 साल से करता है और मैं इन खेती में 20-30 साल से जुड़ा हूँ। और पहले हमारे वालिद साहब अदर खेती करते थे, वो सब मिक्सिंग खेती करते थे, अपने कॉटन है, कैस्ट्रोल है, ये सब। लेकिन वो सब को छोड़ के हमने फिर मेरी एजुकेशन छोड़ने के बाद मैंने फिर 30 साल 1992 से हमने स्टार्ट किया सौंफ की खेती का कामकाज। फिर इसमें हमने अच्छी कैरेक्टर वाले सौंफ का बीज तैयार किया है जो आबू सौंफ 440 रखा है। तो इस वैरायटी में खासियत ये है कि ये 1 बीघे के अंदर 12 से 13 बोरी इसका ईल्ड होती है। तो हेक्टर के गिने तो 32 से 33 क्विंटल इसका ईल्ड जाता है। और ये सीड्स जो हमारे पूरे सिरोही ज़िले के किसान इसके यूज़ लेता है। इसका सीडलेस भी हम तैयार करते हैं, 1 हेक्टर पौधे तैयार करते हैं। तो ये हज़ारों किसान हमारे यहाँ से सीडलेस भी ले जाते हैं और मैं सीड भी तैयार करता हूँ। और इस काम से अब मेरा सिरोही ज़िला पूरा ये आबू सौंफ 440 सौंफ से पूरा ज़िला महक रहा है और पूरे किसान अब आकर्षित होकर सौंफ की खेती की तरफ रुझान कर रहे हैं, क्योंकि इसके अच्छे दाम मिलने लगे। और हमारी इस वैरायटी इस आबू के एरिए में सबसे बेहतरीन क्वालिटी और सबसे अच्छी बेस्ट क्वालिटी गुंजा की मंडियों में नाम से हमारी आबू सौंफ के नाम से बिकती है। मैं काचोली का रहने वाला हूँ। मेरा नाम है तालिब अली। मेरा कुआं ये इशाक भाई के बिल्कुल बगल में है। मैं लगभग 10 से 15 साल से पास में सौंफ की खेती कर रहा हूँ। और ये इशाक भाई की जो फसल है वो एवरेज में भी ज़्यादा देती है, वो जो बैठती है एवरेज में, और अच्छी है दूसरी फसल के कंपेयर में। हमारे एरिया में लगभग यहाँ से पिनवाड़ा से लेकर लगभग मावल तक काफ़ी बुआई होती है। करीबन वो नहीं होगी तो 500 बीघे में बुआई होती है। तो उसमें ये 440 सौंफ में बुआई उसकी उपज अच्छी रहती है, एवरेज अच्छा बैठता है और इसमें जो रोग वगैरह लगता है वो भी ऐसे कम आता है। इसमें उसकी वो साइज भी बड़ी होती है, दाने भी बड़ा होता है। और हमारे यहाँ पे हम लोग प्रॉपर ऐसे गुजरात के हैं, लेकिन ऐसे 35-40 साल से यहाँ पे खेती कर रहे हैं। हमारे देखते देखते यहाँ के लोग भी ये सौंफ करने लगे हैं। मैं अमथला का हूँ। मेरा नाम मोहम्मद हुसैन है। मैं 4 साल से यहाँ खेती कर रहा हूँ और सौंफ की खेती कर रहा हूँ। और इसाक भाई के साथ जो 440 से कंपटीशन जो सौंफ होती है वो अच्छी है।